नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप्ड। तो रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप में क्या है कि ये एक 3D फिगर है, 3 डायमेंशनल फिगर है। जैसे आपने एक क्यूब देखा होगा, क्यूब फिगर आपने एक देखी होगी, तो उस क्यूब फिगर का ये जो रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप्ड है, इसका स्पेशल केस है क्यूबॉइड। ठीक है, जैसे कि आपने ये छोटा सा इस तरह का आपने देखा होगा जिसके ऊपर 6 फेसेस हैं। ठीक है, यहाँ एक साइड पे ऐसे बना रहता है, खेलने के लिए यूज़ किया जाता है। एक साइड, एक फेस के 2, एक फेस पे 3, ऐसे करके टोटल इसके 6 फेसेस के ऊपर 6 डॉट्स जो हैं बने होते हैं और उससे बच्चे खेलते हैं। तो वो इसका वो स्पेशल केस है। ठीक है, इसके अंदर ये लेंथ है इसकी, ये ब्रेड्थ है और ये इसकी हाइट है। ठीक है, टोटल इसके कितने फेसेस दिख रहे हैं आपको एट ए टाइम? आपको इसको सिर्फ 3 फेसेस ही देख पाते हैं आप। जैसे इस वक्त हम देख पा रहे हैं, तो ये ACGE वाला फेस, CDEF वाला फेस और ABCD वाला फेस, यानी 3 फेस एट ए टाइम हम एक जो पैरेलल पाइप्ड है उसके देख पाते हैं। मैक्सिमम 3 फेस से ज़्यादा हम एक टाइम में नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो टोटल इसके साइड्स कितनी आ गई? एक साइड ये आ गई, ये 2, ये 3 और ये बैक साइड में 4, टोटल 4 साइड्स हैं। और टॉप और बॉटम टोटल इसकी 6 साइड्स हैं। ठीक है, कितने फेसेस हैं? टोटल फेसेस इसमें कितने हैं? टोटल फेसेस हैं इसके 6। ठीक है, एक साइड 2, 3 और 4 और एक टॉप और एक बॉटम, टोटल फेसेस हैं 6। आज इसके अंदर ये पैरेललोग्राम बना रहा है, देखो ACGE, ये पैरेलल है किसके? BHDF के, यानी ये वाली साइड जो है पैरेलल है इस वाली साइड के। सिमिलरली ये वाली साइड ABGH, ये वाली जो साइड है ये पैरेलल किसके है? CDEF के। सिमिलरली जो इसका टॉप है ACBD, वो किसके पैरेलल है? इसके बॉटम के GHEF के। तो इसके अंदर टोटल कितने? 6 पैरेललोग्राम्स हैं, 6 पैरेललोग्राम्स हैं, जिसमें कि 2 जो हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, ये इसके पैरेलल, यानी 3 पेयर्स और पैरेलल। ठीक है, यानी एक पेयर ये बनेगा इसका और इसका, एक पेयर इसका और एक टॉप और बॉटम का। ठीक है, 3 पेयर्स टोटल बनेंगे। ठीक है, तो 6 पैरेललोग्राम्स हैं, 3 पेयर्स जो हैं पैरेलल हैं। इसके अलावा 8 वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस क्या चीज़ है? वर्टिस होता है जहाँ पे लाइनें आपस में मिल रही हैं। तो एक वर्टिस देखो ये बन रहा है, 1 2 3 4 ये टॉप के ऊपर दिख रहे हैं और ये 4 बॉटम में, 1 2 3 4। तो टोटल कितने? 8 वर्टिसेस हैं। 4 ऊपर से दिख रहे हैं हमें, ये यहाँ पे 3 लाइनें मिल रही हैं, नीचे भी यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल कितने वर्टिसेस हैं हमारे पास? हमारे पास 8 वर्टिसेस हैं यहाँ पे। ठीक है, 8 वर्टिसेस हैं। उसके अलावा हमारे पास एजेस कितने हैं? 12 एजेस हैं। एजेस मीन्स लाइंस कितनी है इसके अंदर? देखो आप देखो 4 जो है नीचे दिख रही हैं, 1 2 3 4 बॉटम में। सिमिलरली 1 2 3 4 टॉप में भी 4 4 8 हो गई। और जो साइड वाली लाइंस 1 2 3 और 4, तो टोटल कितने? 12 एजेस हैं इसके अंदर। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर 2 तरह के डायगोनल्स हैं। एक डायगोनल है जो कि टॉप से बॉटम की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये एक्चुअल डायगोनल होगा। जैसे अगर हम डायगोनल ड्रा करें यहाँ से, तो ये अपोजिट साइड इसका कौन सा? B पार्ट है। तो ये एक डायगोनल आ गया यहाँ पे। ठीक है, जो बॉटम से टॉप या फिर टॉप से बॉटम की तरफ, कुछ ही बोल सकते हैं, एक वो जा रहा है। एक डायगोनल है इसका जो बॉटम का डायगोनल है। ठीक है, एक ये रेक्टेंगल बन रहा है GHEF, तो ये भी एक रेक्टेंगल बन जाएगा। E और H भी एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, तो 2 तरह के रेक्टेंगल है इसके अंदर। एक तो आ गया मीन जो साइड का डायगोनल, जैसे इसका बेस का डायगोनल हमने लिया है, और एक आ गया इसका बॉटम टू टॉप डायगोनल, जो कि एक्चुअल डायगोनल इसका आएगा। ठीक है, और क्या प्रॉपर्टी इसकी? एक तो ये 3D शेप है इसकी, 3 डायमेंशन शेप है, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों आ गए हैं इसके अंदर। 3D शेप है इसकी। ठीक है, ऑल फेसेस और सारे फेसेस क्या हैं? पैरेललोग्राम्स हैं। और जो क्यूब या फिर क्यूबॉइड है वो इसका पैरेलल पाइप्ड का स्पेशल केस होता है। क्यूबॉइड या फिर क्यूब इसका जो है स्पेशल केस होता है पैरेलल पाइप्ड का। ठीक है, और सारे के सारे फेसेस जिसके जितने भी फेसेस हैं, ऑल फेसेस आप कौन से शेप में? ऑल फेसेस आर रेक्टेंगुलर इन शेप।
किस शेप में होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। ठीक है, एट ए टाइम हम 3 फेसेस को ही देख पाते हैं, मैक्सिमम जो है एट ए टाइम हम 3 फेसेस को ही देख पाते हैं। अगर हम टॉप से देखेंगे तो सिर्फ हमें टॉप ही दिखेगा, अगर हम टॉप बिल्कुल ऊपर से देखें तो सिर्फ टॉप ही दिखेगा, लेकिन साइड से देखेंगे तो मैक्सिमम हम कितने फेस देख पाते हैं इसके, एट ए टाइम 3 फेसेस जो ही है इसको देख पाते हैं हम। अच्छा, ये इसको हर एक फेस का, जैसे इसका अगर डायगोनल ड्रा करें इधर से इधर तक तो इसको क्या बोलेंगे, फेस डायगोनल, या फिर इधर से इधर तक। तो डायगोनल्स ऑफ ईच फेस, हर एक फेस का डायगोनल को क्या बोलते हैं, फेस डायगोनल। तो डायगोनल ऑफ ईच फेस, फेस हो गया जो साइड है, जैसे AGEC साइड है, CDEF साइड है, तो इसको डायगोनल, इसको हम फेस भी बोल सकते हैं या फिर इसको क्या बोलेंगे, साइड बोल सकते हैं। ये क्या नाम है जो हमें दिख रहा है, समझ लो सामने सामने एक साइड दिख रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं। तो डायगोनल ऑफ ईच फेस इज कॉल्ड फेस डायगोनल। ठीक है बच्चों, अब एग्ज़ाम में इसमें जो आने वाले क्वेश्चन हैं वो हैं टोटल मैक्सिमम 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो आ गया लेटरल सरफेस एरिया, एक आ गया लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, सेकंड आ गया, इसमें आ गया टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, या फिर इसको सिंपल अगर सरफेस एरिया भी बोल दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरफेस एरिया। और तीसरा इसमें आएगा हमारा वॉल्यूम। ठीक है, तो ये 3 तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे। हम एक एक करके इनको लेते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे लेटरल सरफेस एरिया से। लेटरल सरफेस एरिया में क्या आएगा कि जिसका टॉप है और बॉटम है वो नहीं आएगा, यानी ABCD साइड एक तो ये नहीं आएगी, GHEF जो साइड है ये नहीं आएगी। इसकी जो 4 साइड्स हैं, ठीक है, 2 तो हमें दिख रही हैं, 1 2, इसके अलावा ये वाली साइड BDHF और ABGH, ये 4 साइड्स आएंगी। बॉटम और टॉप को हमने छोड़ देना है। तो जो 4 साइड्स आएंगी उनसे बनेगा हमारा लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, नहीं, उनसे क्या बनेगा, हम लेटरल सरफेस एरिया। आइए इस लेटरल सरफेस एरिया को निकालते हैं। लेटरल सरफेस एरिया, तो इसमें देखो आप में 4 साइड्स आ रही हैं। ठीक है, 1 2 3 और ये 4 बैक में जो है, एक फ्रंट में और एक बैक में, एक ये वाली साइड और एक ये वाली, टोटल 4 साइड्स आ रही हैं। अब ये वाली जो साइड है ये पैरेलल है किस वाली साइड के, इस वाली के, और जो फ्रंट वाली साइड है ये पैरेलल किसके, इस वाली साइड के। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम लेंगे। तो इसका अगर हम अगर फ्रंट साइड का हम एरिया निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका आएगा, ये लेंथ है इधर तो ये भी L होगा। अगर A to B L है तो C और D भी, ये भी कितना होगा, ये भी L होगा। तो ये L है और ये क्या है, H है। तो इस फेस का कितना निकालेंगे हम, ये तो रेक्टेंगल बन जाएगा L इंटू H। तो इसका अगर एरिया निकालेंगे तो इस साइड का तो वो एरिया कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एक बार लिखते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कौन सा रेक्टेंगल, CDFE, क्योंकि ये फेस है एक, इसका एरिया कैसे निकलेगा, फार्मूला हमारे पास रेक्टेंगल का होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यहाँ पे लेंथ ये मान लो ये L है और ये ब्रेड्थ को मान लो ये H है। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल CDFE क्या आ जाएगा, इसकी L और ये H, क्योंकि ये भी L होगा ये भी H होगा, ये आ गया L इंटू H। ठीक है, तो इसका फ्रंट का आ गया, तो बैक का कितना होगा, बैक का होगा ट्वाइस आ जाएगा इसका, यानी जो ये निकाला हमने इसका 2 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सिमिलरली ये जो रेक्टेंगल है ACEG, अब इसका निकालते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा, ACGE को निकालेंगे तो इसमें ये क्या आएगा, ये B है हमारे पास, ये B है और ये भी B आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास H है, ये देखो ये H है, ये H है, ये H है, ये H है। तो ये आ जाएगा B, ये वाली साइड AC आ जाएगी B, ये क्या आ जाएगा B, और ये AG कितना आ जाएगा H, यानी हमें लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही चाहिए, लेंथ इसकी भी है H और ब्रेड्थ कितनी है B। तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा B इंटू H, B
इंटू एच, कितना आ जाएगा बी इंटू एच। तो ये तो एक फेस का है ए सी जी ई, हमें चाहिए इस फेस का भी बी डी एच एफ, इसके अपोजिट वाले फेस का, उसका भी कितना आ जाएगा, इसका ट्वाइस आ जाएगा, क्योंकि सेम होगा, जो इसका होगा वो इसका होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी डी ई एफ आ गया, ये भी आ गया, चारों फेसेस का आ गया। तो लेटरल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा 2LH प्लस 2BH। ठीक है, इसमें अगर हम 2 कॉमन ले लें और H भी कॉमन ले लें तो अंदर क्या आ जाएगा L प्लस बी स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारा आ गया लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में हमने क्या लिया, जो इसकी 4 इर्द गिर्द साइडें थी वो हमने ली हैं, टॉप और बॉटम को छोड़ दिया है। तो ये हमने ये फार्मूला ड्राइव किया है उसमें, इसका फार्मूला आ रहा है 2H इंटू एल प्लस बी स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये आ गया लेटरल सरफेस एरिया। हमें चाहिए अब टोटल सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में तो लेटरल तो आएगा ही, साथ में टॉप और बॉटम का भी आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया जो हमने निकाला, प्लस क्या करेंगे, जो टॉप और बॉटम का जो एरिया है वो भी ट्वाइस होगा। क्यों, क्योंकि जो एरिया टॉप का होगा वही बॉटम का भी होगा। तो ट्वाइस क्या करेंगे हम, ट्वाइस ऑफ, अब इसका एरिया क्या आएगा, ए बी सी डी का एरिया क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये क्या है एल इंटू बी आ जाएगा, सीधा सीधा एल इंटू बी। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस इंटू एल इंटू बी आ गया। ठीक है, क्योंकि ट्वाइस क्यों किया एल इंटू बी, क्योंकि ये भी 2 फेसेस हैं, एक तो टॉप है सिमिलर है, बॉटम भी, वो उनका एरिया जो है सिमिलर होगा, जो इसका एरिया वो इसका एरिया होता है, इसलिए ट्वाइस कर दिया। तो ट्वाइस ऑफ एल इंटू बी। तो लेटरल सरफेस एरिया हमने कैसे निकाला था, ये था हमारे पास 2LH था प्लस 2BH प्लस ये आ गया 2LB। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा LH प्लस BH प्लस LB स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है बच्चों, लेटरल सरफेस एरिया भी हमारे पास आ गया, टोटल सरफेस एरिया भी आ गया। लेटरल में हमने ट्वाइस ऑफ टॉप और बॉटम कर दिया, तो वो उसका आ गया वो टोटल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया आ गया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब तीसरा बच गया हमारे पास, वो है वॉल्यूम। तो बच्चों वॉल्यूम आपको पता ही है, वॉल्यूम निकालने के लिए हमें, वॉल्यूम निकालने से पहले हम क्या करेंगे, इनके डायगनल्स का, ये डायगनल्स फाइंड करेंगे। ठीक है, ये वाले डायगनल्स को फाइंड करेंगे, EH और BE फाइंड करेंगे वॉल्यूम निकालने से पहले। ठीक है, एक बार इसका डायगनल अगर इधर का, अगर जो इसका बेस का डायगनल है वो निकालें तो ये कितनी है, ये साइड कौन सी है, ये साइड हमारे पास L है, E to F क्या है हमारे पास L है, ये देखो ये L है, इधर ये भी L, ये भी L ही होगा। और ये वाली साइड कौन सी है, ये ऊपर B था, ये नीचे भी क्या हो जाएगा B। ठीक है, अगर इसका अगर हम ये E to H लेंथ फाइंड करनी है, डायगोनल फाइंड करना, तो वो कैसे निकालेंगे, ये देखो EFH जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, ये यहाँ पे 90 डिग्री है। क्यों है 90 डिग्री, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर फेसेस हैं सारे। ये क्या है, ये GHEF जो है रेक्टेंगुलर फेस, जो हमें ये टिल्टेड दिख रहा है, ये टिल्टेड नहीं, एक्चुअली ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, क्योंकि हमने ये क्या नाम है, ये रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड बनाया है, इसलिए हमें दिख नहीं रहा। एक्चुअली ये जो फिगर है, जब हम ऊपर इसको टॉप से देखेंगे इस फिगर को GHEF, तो ये ऐसी फिगर है, ये है ऐसी फिगर है, ये G, ये H, E और F, और ये जो E और H के बीच में हमने डायगोनल निकालना है, E और H के बीच में जो डायगोनल हमें डिटरमाइन करना है। तो ये EH का हम डायगोनल कैसे डिटरमाइन कर, बाई पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा, EH आ जाएगा अंडर रूट ऑफ किसके, ये इसका जो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यानी EH स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, इसका ये क्या है, ये F है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज, ये था हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी EF स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी HF स्क्वायर। तो ये ऐसे लिख देंगे हम इसको, EH स्क्वायर इज इक्वल टू EF स्क्वायर प्लस HF स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा EH आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, क्योंकि ये स्क्वायर उस साइड चला जाए तो अंडर रूट आ जाएगा
एफ स्क्वेयर प्लस एच एफ स्क्वेयर, ठीक है। तो ई एच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई एफ स्क्वेयर प्लस एच एफ स्क्वेयर, ये आ जाएगा हमारा डायगोनल। तो ये वाला डायगोनल वॉल्यूम बाद में करते हैं। डायगोनल ई एच विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्या निकाला हमने, ई एफ स्क्वेयर प्लस एच एफ स्क्वेयर। तो ई एफ क्या हमारे पास, ई एफ है एल स्क्वेयर, ये आ जाएगा एल स्क्वेयर प्लस क्या आ जाएगा एच एफ स्क्वेयर। एच एफ की वैल्यू क्या है, एच एफ की वैल्यू क्या है, बी है हमारे पास, तो ये आ गया बी स्क्वेयर। ये क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ डायगोनल ई एच, ठीक है। अब लेकिन हमें डायगोनल किसका निकालना है, एक्चुअल डायगोनल तो ई से बी तक आएगा जो कि इसकी अपोजिट साइड है, ठीक है। ये वाला डायगोनल निकालना है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, जब इस डायगोनल को निकालेंगे तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, जब इसका डायगोनल निकालना तो हमारे पास ये आ जाएगा बी ई, क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा हाइपोटेन्यूज, ई एच आ जाएगी बेस और बी एच आ जाएगा परपेंडिकुलर। इसको विजुलाइज करने की कोशिश करो। देखो ये जो बी ई है ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूज, बी ई क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज, ई एच बन जाएगा बेस और बी एच क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। यहाँ पर होगा क्या, 90 डिग्री, ठीक है। इसके और ये जो फिगर है इसके बीच में 90 डिग्री इधर बनेगा ये, तो ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ई बी स्क्वेयर, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये वाला बी ई या ई बी बाई पाइथागोरस थ्योरम, ई बी स्क्वेयर किसके बराबर आ जाएगा, ई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू बेस, बेस क्या था इसका, बेस है इसका ई एच स्क्वेयर, ई एच स्क्वेयर प्लस बी एच स्क्वेयर, बी एच स्क्वेयर, ठीक है। ये फर्दर आ जाएगा ई बी स्क्वेयर, तो हमें चाहिए, तो ई एच की वैल्यू क्या है, ई एच हमें अभी निकाला हुआ है, ई एच जो है हमने अभी निकाला, ई एच कितना है, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो ई एच की जगह पर क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, लेकिन इसका स्क्वेयर है, ठीक है, ई एच का स्क्वेयर। तो ई एच की वैल्यू इतनी है, तो लेकिन हमें चाहिए स्क्वेयर, तो ये आ गया स्क्वेयर प्लस बी एच स्क्वेयर। तो बी एच की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, बी एच क्या है, बी एच हमारे पास एच है, बी एच जो है वो डी एफ के बराबर है जो कि एच है, यानी एच का स्क्वेयर, क्योंकि बी एच का स्क्वेयर है तो एच का स्क्वेयर आ गया। ये स्क्वेयर और ये अंडर रूट कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, ठीक है। यानी डायगोनल किसके बराबर आ गया, लेंथ स्क्वेयर प्लस ब्रेड्थ स्क्वेयर प्लस हाइट स्क्वेयर के बराबर। तो डायगोनल किसके बराबर, डायगोनल जो एक्चुअल डायगोनल है, डायगोनल ई बी, हमारा जो एक्चुअल डायगोनल है ई बी है, ठीक है। ये तो फेस का डायगोनल था, ये तो इस जो बॉटम वाला फेस है उसका डायगोनल था ई से एच। हमें पूरे इसका रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप का डायगोनल चाहिए, तो वो आएगा ई बी। तो ई बी हमने किसके बराबर निकाला है, अभी निकाला है, ई बी हमने किसके बराबर निकाला है, अंडर रूट एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, ठीक है। और ये इसका यूनिट क्या होगा, इसका जो भी होगा, अगर इंचेस में है तो इंचेस होगा, यानी यूनिट्स आ जाएगा, जितना भी होगा, सेंटीमीटर हो, मीटर हो, इंचेस हो, जो भी है वो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं वॉल्यूम की तरफ। जो वॉल्यूम है बच्चों, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो इसमें क्या है, बेस क्या हमारे पास ये वाली फिगर है, ठीक है। ये क्या है, रेक्टेंगुलर है एक, तो इसका एरिया, रेक्टेंगुलर का एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ तो इसकी एल आ गई, तो ब्रेड्थ क्या आ जाएगी, ये बी आ गई इसकी ब्रेड्थ, ठीक है, ये भी बी है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ आ जाएगा ये। तो एरिया ऑफ द बेस कितना आ जाएगा, एल इंटू बी, ठीक है। तो एरिया ऑफ द बेस कितना आ जाएगा, एल इंटू बी। और हाइट कितनी है हमारे पास, हाइट हमारे पास एच है, तो ये आ गया एच। तो वॉल्यूम कितना आ गया हमारे पास, वॉल्यूम हमारे पास आ गया एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं इसके रिलेटेड। हमने क्वेश्चन लिया, इफ़ द फेस ऑफ ए पैरेललोपाइप हैज़ अपोजिट साइड मेजरिंग 6 इंचेस 10 इंचेस एंड इट्स हाइट 7 इंचेस। तो फाइंड क्या करना है, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हमें इससे सबसे पहले हमें डिटरमाइन करना क्या है, एल क्या है, बी क्या है और एच क्या है। तो हाइट तो दिया गया है कि 7 सेंटीमीटर है, एच क्या दिया गया है, गिवन है हमारे पास, एच जो है 7 सेंटीमीटर है। उसके अलावा 6 और 10 इंचेस भी दे रखे हैं अपोजिट साइड्स, लेकिन अब हमें क्या पता कि लेंथ कौन सी है, ब्रेड्थ कौन सी है। लेकिन क्योंकि लेंथ जो है सबसे लंबी तो लेंथ ही होगी, तो एल क्या आ जाएगा, एल लेंथ कितनी आ जाएगी, 10 इंचेस आ जाएगी, क्योंकि सबसे लंबी है। और ये इंचेस में आ रहा है, सेंटीमीटर में नहीं है, इंचेस में है।
ये आएगा इंचेस में, और जो बाकी बच गया बी, तो बी कितना आएगा 6 इंचेस। ठीक है, तो एल आ गया हमारे पास 7 एल आ गया 10 इंचेस। ठीक है, ब्रेड्थ आ गया हमारे पास 6 इंचेस, जो हाइट है हमारे पास वो आ गया 7 इंचेस, जो कि गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले बोला गया लेटरल लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए। लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला भी हमने निकाला पीछे, ट्वाइस ऑफ बी प्लस एल इंटू एच। ठीक है, ये आ जाएगा 2 इंटू ब्रेड्थ हमारे पास 6 प्लस एल, लेंथ क्या हमारे पास 10 इंटू एच क्या हमारे पास 7, यूनिट्स क्या आ जाएंगे इंचेस स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 2 इंटू 16 इंटू 7 इंचेस स्क्वायर, ये आ जाएगा 32 इंटू 7 इंचेस स्क्वायर, ये आ जाएगा 7 दूना 14, 7 21 और 22, 224 इंचेस स्क्वायर। ठीक है, सेकंड हमारे पास बोला गया टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए। टोटल सरफेस एरिया तो वो क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस ऑफ जो ऊपर वाले थे हमारे पास लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ था वो, ये कितना आ जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया निकालना हमने कितना 224 प्लस जो इसके टॉप वाले लेंथ इंटू ब्रेड्थ आएगा, उसमें हाइट नहीं आएगी। ठीक है, तो 2 इंटू एल क्या हमारे पास है, एल हमारे पास है 10 इंटू बी हमारे पास कितना है 6, ये आ जाएगा 2, ये इसका यूनिट भी आ जाएगा इंचेस स्क्वायर। 224 प्लस 10 और 6 हो गया, 10 इंटू 6 60, 60 इंटू 2 आ गया 120। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3, ये आ गया हमारे पास 344 इंचेस स्क्वायर। तीसरा में निकालने के लिए बोला गया है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फार्मूला L इंटू बी इंटू एच, यूनिट्स क्यूब है। लेंथ हमारे पास है 10 इंचेस। ठीक है, 10, ब्रेड्थ हमारे पास है 6 और हाइट हमारे पास है 7, ये आया इंचेस क्यूब, ये आ जाएगा 10 छिके 42, ये आ गया 420 इंचेस क्यूब। तो बच्चों ये था पैरेललोपाइप्ड के बारे में, MCQ इसके करेंगे तो देखेंगे फिर। थैंक यू।